अब बात महातूफान अम्फान की। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है, वो लगातार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है और अगले 48 घंटे में ये हिट करेगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में। हिंदुस्तान में कोहराम मचाएगा अम्फान। दिन में हो जाएगा रात का अंधेरा। दो 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार, सब कुछ उड़ाकर ले जाएंगी हवाएं। फिर चक्रवात आएगा, त्राहिमाम मचाएगा। सावधान, 24 घंटे बाद आने वाला है महातूफान। तूफान आने वाला है, तबाही का तांडव मचेगा, जिसमें भारत के कई तटीय क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो सकते हैं। यह तूफान उत्तरी दिशा से आ रहा है। अम्फान तूफान से भारी तबाही न हो, इसलिए खतरे को भांपते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड भी, इंडियन कोस्ट गार्ड भी खतरे को भांपते हुए बंगाल की खाड़ी में तैनात हो चुकी है। कई शिप्स और एयरक्राफ्ट के जरिए कोस्ट गार्ड लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। ভারতীয় কোস্টগার্ডের তরফ থেকে একটি বিশেষ ঘোষণা। সমস্ত মৎস্যজীবী मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। देखिए कैसे पल पल अम्फान पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान नजर गड़ाए हुए हैं। न केवल समंदर में बल्कि आसमान से भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को इस बात की चेतावनी दी जा सके और वो वापस तट पर आ सके। पारादीप থেকে 1000 किलोमीटर दक्षिणे। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटे हिंदुस्तान पर महातूफान का खतरा मंडरा रहा है। आधा हिंदुस्तान हाई अलर्ट पर है। जी हां, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठ रहा महातूफान अम्फान अगले 24 घंटे में ओडिशा समेत दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना जताई है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को, खासकर मछुआरों को, समंदर के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर शहर समंदर बन जाएंगे। नदियां उफान पर होंगी। मुश्किल में होगी जान। कुदरत के कहर और तबाही वाले इस खौफनाक मंजर को कौन भूल सकता है। ये तस्वीरें बीते 2 सालों की हैं, जब भयानक तूफान तितली और फैनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। साल 2018 में तितली और 2019 में आए फैनी महातूफान ने आधे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। और अब एक बार फिर से ये ऐसा ही महातूफान दस्तक देने
अम्फान साइक्लोन से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अभी तक जो जानकारी आईएमडी की तरफ से बताई जा रही है कि तकरीबन 180 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लैंडफॉल करेगी पश्चिम बंगाल के तट पर, और खासकर पूर्व मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और कोलकाता में इसका असर देखा जाएगा। तो जिस समय ये लैंडफॉल करेगा उस समय तकरीबन 180 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलती रहेगी कई घंटों तक। और इससे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ हद तक जो नुकसान होगा हर चीज़ का, उसका भी एक असेसमेंट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ओडिशा, पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर 30 टीम को डिप्लॉय किया गया है, जिनमें 17 टीम अभी स्टैंड बाई मोड पर है। लेकिन पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 7 टीम डिप्लॉय ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ डिप्लॉयमेंट अभी भी किया जा रहा है। तो जो भी तट पर रहते हैं उन्हें हटाकर साइक्लोन सेंटर पे ले जाने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुका है। समुद्र में किसी को उतरने की इजाज़त नहीं है। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा तूफान, जिसे इस समय आईएमडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक सुपर साइक्लोन का जो रुख है ये ले चुका है और ये कई बहुत बड़ी एक तबाही मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 24 घंटे में ओडिशा समेत दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, गंजम, जगत सिंहपुर, गजपति, नयागढ़, कटक, केंद्रपाड़ा, खुर्दा और पुरी के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वहीं तमिलनाडु में भी अम्फान का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहां तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे सैकड़ों पेड़ गिरने की खबरें हैं। वहीं अम्फान के खतरे को भांपते हुए एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपनी 17 टीमें तैनात कर दी हैं और कई टीमों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। Cyclone Amphan is a developing situation and it is most likely, as per the IMD report, to turn into a very severe cyclonic storm by this evening and continue to be so for some time. As far as NDRF is concerned, in Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. अम्फान के अगले 24 घंटों में खतरनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। अम्फान साइक्लोन की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों के साथ साथ असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं और भारी बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन इसका असर बाकी भारत पर नहीं होगा। अम्फान तूफान का केंद्र ओडिशा के पारादीप से 980 किलोमीटर दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के दीघा से 1130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और बांग्लादेश के खेपुपारा से 1250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में तूफान और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। इसीलिए ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसकी वजह से ओडिशा, बंगाल में 2 दिन तक भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक ये दोनों राज्यों को पार करेगा। हालांकि अभी तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही ओडिशा में तूफान ने दस्तक दी है, लेकिन लोगों और खासकर मछुआरों के लिए मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि तटीय इलाकों में आज रात से कभी भी मौसम अपना रौद्र रूप अख्तियार कर सकता है। इसीलिए समंदर के नजदीक जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अम्फान तबाही मचाने को तैयार है, लेकिन हमारे कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अम्फान महातूफान का नाम कैसे पड़ा और कौन कौन से राज्यों पर इस महातूफान का असर पड़ सकता है। हमारे सहयोगी राशिद हाशमी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। राशिद, ओवर टू यू।
बंगाल की खाड़ी से अगले 24 घंटे में आने वाला है खतरनाक तूफान अम्फान। ये अम्फान तूफान क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। महातबाही का तूफान कहा जा रहा है। अम्फान को बंगाल की खाड़ी से उठेगा 200 किलोमीटर प्रति रफ्तार के साथ में, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कितनी तबाही मचाएगा, जरा सोच करके आप देखें। 20 मई तक ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल को पार कर लेगा और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दक्षिण और बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रहेगी। यानी जो तटवर्ती इलाके हैं, बंगाल का तटवर्ती इलाका, तमिलनाडु का तटवर्ती इलाका, आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, उड़ीसा का इलाका बुरी तरह से प्रभावित रहेगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में इस तूफान का असर होने जा रहा है। अब आप ये समझें, पहले तो आप ये देखें कि बंगाल की खाड़ी के अगर दक्षिण पूर्वी भाग में अगर इसका असर होता है तो कौन कौन से राज्य होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यानी दक्षिण भारत के कौन से राज्य होंगे, पूर्वी भारत के कौन से राज्य हैं जो कि प्रभावित होने जा रहे हैं। पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो भी तटवर्ती इलाका है, ओडिशा का जितना भी तटवर्ती इलाका है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की तरफ आप चले जाते हैं और तमिलनाडु की तरफ जब आप जाएंगे तो ये सभी इलाके जो समंदर से लगे हुए इलाके हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी से अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अम्फान चलेगा तो फिर ये 4 राज्य बुरी तरह से प्रभावित होंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन ये अम्फान तूफान है क्या? ये तूफान के नाम किस तरह से रखे जाते हैं? कभी सुनामी सुना है आपने, कभी कटरीना सुना है आपने, अम्फान सुना है आप। तूफानों का नाम क्षेत्र के मौसम विभाग अमूमन रखा करते हैं, ये अभी तक की जानकारी है। तूफानों के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए गए हैं और इन्हीं 169 नामों में से एक नाम है अम्फान। पिछली लिस्ट में भी इसका नाम था, लेकिन अब जाकर के इसका इस्तेमाल हुआ है। अम्फान का इस्तेमाल पहले भी था। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के तूफानों के नाम देने की जो जिम्मेदारी है ये भारत के कांधों पर है। यानी इस तरह से तूफान का नाम दिया जाता है। अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों के नामकरण की शुरुआत 1953 में एक ट्रीटी के तौर पर की गई थी, एक संधि के तौर पर की गई थी। और कौन कौन से मुल्क इस संधि में शामिल हैं ये भी देखें आप। 8 देशों ने भारत की पहल पर तूफानों के नामकरण का एक सिस्टम 2004 में शुरू किया था। 2004 का मतलब यह है कि सुनामी वाले साल की बात मैं कर रहा हूं। 8 देशों में बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। लेकिन बाद में 8 के बाद और भी देश जुड़े। इसमें ईरान जुड़ा, कतर जुड़ा, सऊदी अरब जुड़ा, यूएई, यमन को भी जोड़ा गया है। इस तरह से आप ये समझें कि तूफानों के नाम रखे जाते हैं कई मुल्कों के साथ डिस्कशन के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर अरब सागर से कोई तूफान उठ रहा है तो फिर आप ये समझें कि इसके नाम की जिम्मेदारी भारत की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, आपको ये एक्सप्लेनेशन आपने हमारे दर्शकों को बताया। पिछले साल भी अम्फान की तरह हिंदुस्तान में कई महातूफान आए जिसमें कई लोगों की जानें गई, लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों के आशियाने उजड़ गए। देखते ही देखते शहर, सड़क, बस्तियां समंदर में तब्दील हो गए। देखिए रिपोर्ट। कहीं बिजली के खंभे टूटे तो कहीं मोबाइल टावर धराशायी हो गए, कहीं घरों पर पेड़ गिरे तो कहीं जमीन धंसने से इंसान की मौत हो गई। पिछले साल हिंदुस्तान में कई चक्रवाती तूफान आए, हजारों लोगों के आशियाने उड़ा ले गए। साल 2019 में अप्रैल के महीने में कुदरत का ऐसा भीषण कहर चक्रवाती तूफान ने मचाया था जिसका नाम था फैनी।
अब एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान भी तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में ऐसा ही तांडव मचा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन ओडिशा और तटीय इलाकों पर भारी बताए हैं। राहत और बचाव कार्यों को अलर्ट पर रख दिया गया है। लोगों को समंदर के पास नहीं जाने की हिदायत भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबर